उठ के चले गए, उनको नहीं जाना चाहिए। क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अगर 2 4 10 बार हम तुम्हारे गांव में आ गए हैं तो चलो ठीक है, सुन लिए हैं, मौलाना को बहुत सुने हैं, लेकिन जब मैं पहली बार आया हूँ तो गौर से सुनना चाहिए। और शादी की तकरीर सुनो। आम जलसों में जो तकरीरें होती हैं वो अलग होती हैं, और चूँकि आज शादी की महफिल है, मेरी पूरी तकरीर इसी पर फोकस रहेगी कि शादी कैसे होनी चाहिए, शादी कैसे करना चाहिए, किस तरह की लड़की का सिलेक्शन करना चाहिए, और कौन सी शादी का असर सारी जिंदगी और नस्लों पे रहता है। बस 2 4 कीमती बातें जो मेरे दिमाग में आती जाएंगी वो आपको मैं पहुंचाऊंगा। बाकी धमाकेदार तकरीर किसी दूसरे मौके से आपके गांव में आएंगे, फिर खड़े होकर माइक लेके 2.5-3 घंटे तक खूब जोरदार ढंग से खिताब करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। उस तकरीर में मोदी जी की भी खबर लेंगे और पंडित जी की भी खबर लेंगे इंशाअल्लाह। मगर आज के सिर्फ हम अपने समाज के नौजवान हमारे सामने बैठे हैं, इन सभाओं के सामने मुझे कहना है कि तुम किस काम के लिए दुनिया में आए हो और तुमको किस तरह से जीना है, बस बेशक। इतना ही सुन लें। जिंदगी का चूंकि एक अहम पार्ट है शादी, शादी ही शादी है। मेरे वालिद अगर शादी नहीं करते तो मैं कहां से पैदा होता, अब मेरे दादा शादी नहीं करते तो मेरे बाप कहां से पैदा होता, मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह शादी नहीं करते तो आला हजरत कहां से पैदा होते, अगर हुज्जतुल इस्लाम शादी नहीं करते तो मुफस्सिर आज़म हिंद कहां से पैदा होते, मुफस्सिर आज़म हिंद अगर शादी नहीं करते तो 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिद बरहक, लाखों आलिमों का सरदार अख्तर रजा खान अजहरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर हुजूर सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त वो शादी नहीं करते तो करोड़ों कादरियों का इमाम अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना इफ्तिखारुल हक साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मौलाना इफ्तिखार साहब किबला तशरीफ ले आए। बस अब आपकी मजलिस बिल्कुल उलमा इकराम की मौजूदगी से मुज़य्यन हो गई और आपकी तवज्जो बिल्कुल मेरी तरफ है। सुभान अल्लाह। हमारे मुफ्ती साहब किबला ने 100 रुपये से नवाजा, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इफ्तिखार साहब को लंबी उम्र अता फरमाए, इनके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। तो बस अब थोड़ी मेरी बात सुन लें कि शादी तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे चाह कर लिया, जहां चाह कर लिया, जो चाह कर लिया, ऐसा नहीं। पहले वह बात मैं मुकम्मल कर दूं कि उस आयत करीमा की तिलावत इसलिए होती है चूंकि कुरान शरीफ किताब हिदायत का नाम है और उसका मकसद है अम्र बिल मारूफ करना और नही अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकना। तो मुफस्सिर कहते हैं कि अगर कुरान में दूसरी सूरत ना भी होती, दूसरी आयतें नहीं भी नाजिल होती, सिर्फ यही आयत नाजिल होती तो कुरान के नाजिल होने का जो मकसद था वह पूरा हो गया होता। अल्लाह सुभान अल्लाह। किस कदर जामे और कंप्रीहेंसिव आयत है वो, शॉर्ट, कंप्रीहेंसिव, मीनिंगफुल, यानी मुख्तसर में माना खेज आयत जिसमें दुनिया भर की सारी बातें जमा हैं। इसलिए खुतबे जुमा में उसकी तिलावत होती है ताकि जान लें कि पूरा कुरान पढ़ दिया गया। सुभान अल्लाह। ताकि जान लें कि पूरा कुरान पढ़ दिया गया। 3 बातों का हुक्म है और 3 बातों से रुकने का हुक्म है। 3 बातों के करने का, 3 बातों से रुकने का। अब क्या है वो, इमाम साहब से पूछ लीजिएगा किसी दिन, ताकि आपको भी लगे कि मैं इल्म सीखने जा रहा हूं, आपका तजस्सुस और शौक बेदार हो जाए। बाकी आज अगर मैं वो तशरीह करूंगा तो थोड़ा 10-20 मिनट टाइम उधर चला जाएगा। इतना जान लें कि निकाह में 3 आयतों की तिलावत होती है। क्यों होती है? जिस तरह से वहां आपने नहीं पूछा उसी तरह यहां भी आपने नहीं पूछा, तो यहां बता दूं, चूंकि निकाह खुशी का मौका होता है। लोग कहते हैं खुशी का मौका है, और आदमी खुशी के मौके पर फिसलने का चांस होता है। खुशी के मौके पर फिसलने का चांस होता है। खुशी का मौका है चलो कुछ चढ़ा लिया जाए, खुशी का मौका है चलो थोड़ा नाच लिया जाए, खुशी का मौका है चलो थोड़ा सा जंप कर लिया जाए, कूद लिया जाए, खुशी का मौका है थोड़ा आगे पीछे कुछ हो जाए। तो खुशी का मौका है। इस्लाम चूंकि फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, मां की गोद से लेके कब्र की गोद तक मुकम्मल रहनुमाई का नाम मजहब इस्लाम है। एक हिंदुस्तान का गैर मुस्लिम ने कहा था, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। ये कौन बोला? कोई मुसलमान नहीं बोला, ये कि हिंदू है डॉक्टर रामकृष्ण राव।
मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसने एक लंबी किताब लिखी है। उस किताब का एक बड़ा पैराग्राफ है जो हम बड़ी बड़ी मजलिसों में पढ़ते हैं। उसी पैराग्राफ का छोटा सा एक सेंटेंस है जो मैंने आपके सामने बोला। वो गैर मुस्लिम, क्या बोलता, वह हिंदू गैर मुस्लिम है, वो रामकृष्ण राव। दिल्ली में भी एक हिंदू बोला था कि इस्लाम के पैगंबर ने शादी कर ली 7-6 साल की लड़की से। दिल्ली की भी एक बंदरिया बोली कि 6 साल की लड़की शादी कर ली। इन बंदरों को क्या चाहिए? सिर्फ खाना चाहिए। आपके हाथ में रोटी है, बंदर भूखा है तो वो लपक के आपके हाथ से रोटी छीन के खा लेगा। कुत्ते को क्या चाहिए? कुत्ते को हड्डी चाहिए। पत्थर भी मारेंगे तो सोचता है कि हड्डी आई है। इन कुत्तों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनको चाहिए 2, 4, 10, 20 लोगों का वह हीरो बन जाए, फिर उनको पार्टी वाला उनको कोई सीट दे दे या मंत्री बना दे या उसका कद थोड़ा ऊंचा हो जाए। तो अब कैसे होगा? वो इस्लाम के पैगंबर को टारगेट बनाता है, गाली देता है, वो अपने ग्रुप में हीरो बन जाता है। जिसको न बोलने की सलाहियत है एक जुमला, न और कुछ करने की सलाहियत है, वो सिर्फ इस्लाम को गाली दिया। जैसे वो बोला बिठा देंगे, लुटा देंगे, काट देंगे, मुसलमानों को मार के भगा देंगे, तो हालांकि वो खुद जानता है कि ऐसा होगा नहीं। ऐसा हो सकता है कि सूरज को वहां से तोड़ के ले आए कोई? ऐसा हो सकता है दुनिया में? इंसान की औकात ही क्या है? ऐसा नहीं हो, मगर वो बोलता है ताकि लोग वाह वाह करें, वाह वाह करें। इसीलिए वो जानता है कि इस्लाम को मिटाना मुश्किल है। चूंकि यूरोप के दानिश्वर ने कहा है कि जिस दिन 313 मुसलमान मैदान बद्र में गए और मक्का के सारे सरदार वहां आ चुके थे इस्लाम के मुकाबले में, इस्लाम मिटा देंगे, मुसलमानों को मार देंगे। 1000 से ज्यादा लोग थे मक्का के मुशरिक। वो सारे मुशरिक शराब से, रोटी से और हथियार से, घोड़ों से लैस थे। 1200 लोग थे तो 1200 घोड़े, 1200 ऊंट, तलवार, और इधर 313 थे तो एक एक ऊंट पे 3-3 लोग सवार थे। क्योंकि ऊंट ही नहीं था उतना, घोड़ा ही नहीं था उतना, तलवार ही नहीं थी। तलवार नहीं थी तो खजूर की टहनी उनके हाथ में दे दी गई। तो इस कदर इनके पास ना हथियार है, न इनके पास राशन था, न इनके पास सवारी के जानवर थे। यहां तक कि हुजूर जिस ऊंटनी पर सवार थे उस ऊंटनी पे हजरत अली को भी आपने सवार कर लिया। एक सहाबी और थे, उनको भी सवार कर लिया। तो अब 3 लोग कैसे जाएंगे? तो एक मंजिल पर हुजूर बैठे रहते, वह लोग आगे आगे चलते। दूसरी मंजिल पर हुजूर ऊंट की नकील थाम के पैदल चलते और दोनों सहाबा को बैठा के चलते थे। अल्लाहु समद। या मौला अली कहते थे कि हुजूर ऐसा मत करें, हम लोग आपके गुलाम हैं, हम लोगों के पास ताकत है, हम लोग पैदल चलेंगे नकील थाम कर, आप मेरे सरदार हैं, रहनुमा हैं, आका हैं, आप बैठे रहे। हुजूर कहते थे नहीं नहीं, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर भी नहीं हो और मुझको तुमसे ज्यादा नेकियों की तलाश है। यानी ये दिल रखने के लिए हुजूर ने कहा कि ऐसा नहीं कि तुम बहुत ताकतवर होकर पैदल चलोगे, हम तुमसे कमजोर हैं कि हम पैदल नहीं चलेंगे। तो हुजूर ने कहा ऐसा नहीं होगा, बल्कि इंसाफ पर अब हुजूर ने अमल किया। जब 3 लोग आए हैं तो बारी बारी से एक बैठेगा, एक नकील थाम के चलेगा। सारी दुनिया ने देखा कि मैदान बद्र में जाते हुए मुस्तफा ने जो अदल का जो नमूना पेश किया है, दुनिया देखने से कासिर है कि दूसरी किसी हिस्ट्री में जो दुनिया का एक्सेप्टेड रहनुमा हो, महबूब परवरदिगार हो, बासे तख्लीक कायनात हो, जिनके दरवाजे पे जिब्राइल अमीन जिनके हुजरे में बगैर इजाजत दाखिल ना हो, जो कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक हो कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, नहीं महबूब व मुहिब में कोई मेरा तेरा। वो पैगंबर कयामत तक के लिए मॉडल है। इसलिए लोगों को बताया कि इंसाफ ऐसे करना, ये सिमिलैरिटी है, ये मुसावात है, ये अदल है, ये इंसाफ है, ये फ्रेटर्निटी है। जो अमाम इंसाफ ना करे वो उसकी कौम कभी फला नहीं पाएगी। और जिसका रहनुमा इतना जबरदस्त हो उस कौम को कयामत तक कोई दुनिया मिटा नहीं सकती। नारे तकबीर, मालूम होना चाहिए कि नारे जब हुजूर रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर और सरकार मैदान बद्र में गए तो इधर 313 उधर 1200 लोग। अब वो 1200 में अक्सर लोग वो थे अपने अपने कबीले के सरदार लोग थे। सरदार जिनके पास दौलत, जिनके पास हथियार, जिनके पास औजार, जिनके पास जानवर, जिनके पास बॉडीगार्ड्स, वो सारे सरदार लोग आए थे लड़ने के लिए। और इधर कौन थे? गरीब खस्ताहार लोग थे, मदीने के अंसार थे और कुछ मुहाजिर थे। यानी 313 जिनके पास खाने के लिए न राशन है न घोड़ा है, मगर हक हमेशा गालिब रहता है। हक हमेशा गालिब रहता है, सच की जीत होती है। अगर हीरा कीचड़ में भी पड़ा हुआ रहे तो वह हीरा ही रहता है।
इसलिए 313 का जज्बा था शहादत का, इस्लाम के गालिब करने का, अल्लाह की खुशनुदी का, और जहां ये मकसद हो जान बचाने का कि मैदान में जाते हैं दुश्मन को मार भी दें और जान बचा के वापस घर भी आ जाए, कभी वो नहीं जीतेगा। जहां फौज ये समझ ले कि मैं मार भी दूं दुश्मन को और अपनी जान बचा के वापस भी हो जाऊं, ऐसा कहीं होता है, वो मारेगा भी और अपनी जान भी बचाएगा। वो जान बचा कभी नहीं जीत पाएगा। जीतता है वो जो मरने जाता है मैदान जंग में, वो जंग जीतता है। कि जान बचा के नहीं लौटना है, जान दे के हमें जंग जीतनी है। जो इस तरह का जज्बा लेके मैदान में जाता है वो हर खतरनाक क्रिटिकल पोजीशन का सामना करता है और जंग उसके फेवर में चली जाती है। यही हाल है आज 1400 साल के अंदर। इस्लाम जहां भी टकराया है तो इस्लाम के लाने वालों का एक मकसद होता है कि मैं शहादत पाके जन्नत चला जाऊं, अल्लाह की राह में मैं कट जाऊं। और जो जानता है कि कटना ही है, शहीद होना है, वो ऐसे नहीं गर्दन पेश कर देगा कि आओ बैल हमको मार दो। नहीं, जब कटना ही है, शहीद ही होना है, तो अपनी पूरी एनर्जी से लड़ता है ताकि 2 4 10 20 दुश्मनों को काट करके तब मैं जन्नत जाऊं। नहीं समझे आप लोग? समझ गए ना? जब समझ गए तो आप लोगों को जोर से सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। आप सुभान अल्लाह। इसलिए काफिर हमेशा शिकस्त खाता है। क्यों? वो जान बचाने के लिए मैदान में जाता है। मजबूरी है कि नहीं जाएगा तो नौकरी छूट जाएगी, बाल बच्चे क्या खाएंगे, इसलिए 1 लाख महीना गवर्नमेंट दे रही, इसीलिए वो कश्मीर में लड़ रहा है। और उधर से जो लोग लड़ते हैं वो जान बचाने नहीं लड़ते हैं, जान देने के लिए लड़ते हैं। चलो कटो, शहीद हो जाओ। जहां भी ये बात रहेगी फौज में कि जान बचाओ, जंग नहीं जीती जाएगी। जहां जान देने जाते हैं, शहीद होने जाते हैं, वहां बुजदिली नहीं, पूरी एनर्जी झोंक देते हैं। या 313 जान बचाने नहीं, जान देने गए थे। जान दे के इस्लाम बचाना है। और जब वहां लड़े हैं, अल्लाह समद, चूंकि ये मदीने में भी हुजूर दुआ कर सकते थे, मगर ये दुआ सरकार अपने लोगों को लेके मैदान बद्र में पहुंच के दुआ कर रहे हैं। वहां कील कांटे दुरुस्त कर दिया, हाथ में तलवार दे दी, लड़ने का तरीका बता दिया। उसके बाद हुजूर कह रहे हैं, या अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात अगर आज हार गई तो कयामत तक तो ये तेरा नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा। इलाही तू अपना वादा पूरा कर दे। तूने वादा किया है मैं तुम्हें गालिब करूंगा, फतह दूंगा। मालिक आज फतह दे दे। यह दुआ मदीने में भी मुस्तफा कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये दुआ मैदान में आके हुजूर ने की। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया आलमी असबाब है, ये दुनिया स्ट्रगल और जद्दोजहद की जगह है। सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा, बल्कि मैदान में निकलना होगा, तदबीर करनी होगी, मेहनत करनी होगी। उसके बाद अल्लाह से दुआ कर, इधर से मेहनत जाए, उधर से खुदा की रहमत आए, कामयाबी कदम चूम ले। यही मैं अक्सर अपनी तकरीर में नौजवान बच्चों को इस तरह के जुमले में देता हूं। ये वसीम है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, अल्लाह करे बच्चे को कामयाब करे। चूंकि जो भी मेहनत करता है कामयाब होता है। हिंदुस्तान में मुसलमान बच्चों को आज आईएएस बनने की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स न करे, झोला छाप लीडर न बने। झोला छाप लीडर गांव घर में घूमता है, झूठ बोलता है, लन फन करता है, दूसरों से चाय और पान की भीख मांगता है, बाइक पे बैठा गया, कचहरी में खड़ा है, कोई आए उससे टका ले, जाके कोर्ट कचहरी में उसकी दलाली करें। ये छोटा मोटा नेता मत बन, बड़ा नेता बन, बड़ा नेता बन। अगर बनना, बड़ा नेता बनना है बन, वो ना सिर्फ वोट दे दे बड़े नेता को, बाकी झोला छाप मत बन। अपना सारा फोकस एजुकेशन पे डाल दे, तालीम पे डाल दे। अपने बच्चों को आईएएस बनाइए, अपने बच्चों को प्रोफेशनल ऑफिसर बनाइए, अपने बच्चों को एसपी बनाइए, अपने बच्चों को दारोगा बनाइए, अपने बच्चों को वकील बनाइए, अपने बच्चों को जज बनाइए। पूरी एनर्जी। इलेक्शन का मौका है, एमएलए का इलेक्शन है, गए जाके वोट दे दिया, बस खेल खत्म। एमपी का इलेक्शन है, ठीक है, दोनों रमेश और उमेश हैं, रमेश और उमेश में जो ईमानदार ऑनेस्ट है, मेहनती है, कामकाज करेगा, उसको वोट दे दिए, चले आइए, बस इतना काम। ज्यादा झोल झाल नहीं करना है, अब पैसा नहीं लेना है, दलाली नहीं करनी है। मुसलमान यही करे तब कामयाब हो सकता है, वरना झोला छाप नेता दूसरों की चप्पल ढोता है लखनऊ में और यहां अपने समाज के लोगों को आंख दिखलाता है, वहां उनकी चप्पल ढोता है, पखाना साफ करता है लखनऊ और दिल्ली में जाकर, और यहां गांव घर में सबको डराता है, धमकाता है, तुम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, अखिलेश मेरा दोस्त है, मायावती मेरी बहन है, साहब पंडित जी हमारे दोस्त हैं। ये झोला छाप किस्म के लोग
2 पैसे पे बिकने वाला, शराब की बोतल पे बिकने वाला, ये काफिर हमें फुटबॉल समझकर नचाते हैं। क्या औकात है तेरी, तेरा मौलाना 1000 चिल्लाए मगर तू तो एक शराब की बोतल पे बिक जाता है यार। इस पार्टी से भी पैसा लेता है वोट देंगे, उससे भी पैसा लेता है वोट देंगे, दोनों से पैसा लेके खा लिया और किसी को वोट नहीं दिया। तुम दलाल हो, तुम लोगों को तो ठगना बहुत आसान है। ये खूब काफिर मस्त रहते हैं, अपने आप में खूब बोलते हैं। ये मेरे बच्चों ने जो दलाली की ये सिखा रहे हैं, इन्होंने उसको बोलने का मौका दिया है। दलाली छोड़ दे, अपना सारा फोकस एजुकेशन पे डाल दे, अपने बच्चों को पढ़ा। और ये मत बोलना कि गैर मुस्लिम का मुल्क है तो बच्चा कामयाब आईएएस नहीं बनेगा। हर साल 30 से लेके 40 बच्चे आईएएस निकालते हैं इंडिया में। और फैसल कश्मीर का जो आईएएस में टॉप किया है, इसी दौर में टॉप किया है। मौलाना शाहिद मिसबाही मदरसे का पढ़ा हुआ, मदरसे में पढ़ा, फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में गया, आईएएस की तैयारी की, आईएएस निकालने में कामयाब हो गया। अभी हमारे बिहार के समस्तीपुर में बहुत बड़े ओहदे पर वह फाइज है। इसी पीरियड में तो ये बोल के मैं कमज़ोर हूँ, मेरी साइंस ठीक नहीं है, मेरे जीके ठीक नहीं है, मेरा मैथ ठीक नहीं है, मेरा लिटरेचर सही नहीं है, तो अपनी कमज़ोरी को दूर कर। ये मत बोल के हिंदू का मुल्क है, ये कभी मत बोलना। उसका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, सिख ईसाई जो भी भारत में रहते हैं सबका मुल्क है। कमज़ोरी मत दिखा, मेहनत बढ़ा, मुकाबला बढ़ा, और सिर्फ दुआ मत करना बल्कि पहले खेत में जा करके हल जोतना, हल जोत के वहां रोपाई करना, उसके बाद कहना कि मालिक खेत में हल चलाना मेरा काम, उसमें रोपा करना मेरा काम, गेहूं का बीज डालना मेरा काम, और वहां से लहलहाती फसल देना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर। घर में बैठ के बोलेगा कि मेरा बेटा आईएएस बन जाए, नहीं होगा। घर में बैठ के बोलेगा कि हमारे खेत से गेहूं उपज के घर में आ जाए, नहीं होगा। मर जाओगे अजमेर में बैठकर कि गरीब नवाज मुझको आईएएस ऑफिसर बना दीजिए। गरीब नवाज मारेंगे, 2-4 तमाचा भगा देंगे अजमेर से। यह दुनिया का सारा काम सिस्टम से चलता है, ऐसा नहीं होता है। रात आती है, दिन आता है, मौसम बदलता है, यह आसमान का सिस्टम, जमीन का सिस्टम, सूरज और चांद का सिस्टम, ये सारा निजाम, मौसम की तब्दीली, रात दिन की तब्दीली। नहीं सुना तुमने कुरान क्या कहा? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह कहता है अनडाउटेडली इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, in the changing of the night and the day are tokens for those who keep sense। जमीन और आसमान के इख्तलाफ में कि वहां जमीन वहां आसमान यहां जमीन, रात दिन की चेंजिंग, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये कहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन तमाम तब्दीलियों में तुम्हारी अक्ल खुलने की बातें हैं, तुम्हारी नसीहत की बातें हैं, ताकि तुम गौर करो, फिक्र करो। और जब गौर व फिक्र करोगे तो अल्लाह को याद करोगे, उठते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, और यही बोलोगे सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, तू यू डिड नॉट क्रिएट दिस यूनिवर्स इन वेन, तूने इस दुनिया को बेकार नहीं बनाया। हम चाहे जितना भी सजदा करें, इबादत करें, तेरी इबादत का हक मुझसे अदा न होगा। अपने फजल से मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। हाय वाह, यानी गौर व फिक्र से अल्लाह का डर पैदा होता है, गौर व फिक्र से ईमान पुख्ता होता है, गौर व फिक्र से आदमी का सीना मजबूत होता है। अगर कोई बोले कि मेरा बाप मर गया, हाँ हम तो यतीम हो गए, कोई बोले माँ मर गई, हम तो बेसहारा हो गए, वो तो बुज़दिल और हिजड़ा है। चूंकि हमारे जैसे खरबों आदमी के बाप मरे, खरबों आदमी की माँ मरी, तो बुज़दिली नहीं, ये तो मौत और हयात तो दुनिया का दस्तूर है। हमारे हुजूर अपनी माँ के पेट शिकम अतहर में थे कि बाप का इंतकाल हो गया, और पैदा होने के 6 साल की उम्र के थे कि माँ का इंतकाल हो गया। दादा ने परवरिश की, अभी 8 साल के थे कि दादा का इंतकाल हो गया। यानी जो जाहिरी सहारा था वो सब खत्म हो गया। अब चचा ने आपकी किफालत संभाली, तो वो चचा भी आखिर वक्त में बोले कि बेटा, ये काफिर लोग कहते हैं कि हमारी इस सफ़ेद दाढ़ी का लाज रखो, ये कहते हैं कि तबलीग इस्लाम से बाज आ जाओ, वरना वो बोलते हैं कि जलील कर देंगे, आप बीच से हट जाइए, आपकी सरदारी का हम लिहाज करते हैं। हुजूर की आंखों में आंसू के कतरे आ गए।
सरकार ने नहीं कहा कि एक बाप मर गया, मैं माँ के शिकम में था, माँ मर गई जब मैं 6 साल का था, दादा मर गया जब मैं 8 साल का था, और आप एक सहारा थे, आप हाथ छोड़ रहे हैं, आप भाग रहे हैं, अब हम क्या करें, कैसे जिए? नहीं, दुनिया के रोल मॉडल मुस्तफ़ा वो क्या कहते हैं? ठीक है, ये लोग लालच दे रहे हैं ना कि हम इस्लाम की तबलीग से रुक जाएं, मक्का का सरदार चुन लेंगे, आपके पाँव में सोने चांदी का ढेर लगा देंगे, आपको सबसे खूबसूरत तरीन लड़की से आपका निकाह कर देंगे, ये सब कर देंगे, मगर आप इस्लाम की तबलीग छोड़ दीजिए। हुजूर ने क्या कहा? चचा, एक ज़ाहिरी सहारा तो आप थे और आप भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। हुजूर ने क्या फरमाया? ये लोग दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद लाके दे दें और कहें कि इस्लाम की तबलीग से रुक जाइए, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो इस्लाम मुकम्मल होके रहेगा या इसी की राह में मोहम्मद की जान चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यही वो जश्न शादी, यही वो जुमला है, यही वो पैशन है, यही वो जज्बा था जो हुजूर को हर मौके पे कामयाब किया। सुभान अल्लाह। आदमी वही है जो मुसीबतों से खेल के कामयाबी का रास्ता निकाले। आदमी वही है जो मायूसियत की बात दलदल में धंसे नहीं। बाप मरा, ठीक है, मरना तो सबको है ही, मैं भी मर ही जाऊंगा, मैं कहां जिंदा रहने वाला हूं। बाप मर गया, ठीक है, बाप मर जाए अल्लाह सहारा है, मां मर जाए अल्लाह सहारा है, समाज छोड़ जाए अल्लाह सहारा है। यहां तो करोड़ों आदमी के माँ बाप हैं, बस जिंदगी उसकी नाकाम है, और कोई इसका माँ बाप नहीं है, वो जिंदगी उसकी कामयाब है। हर हाल में बच्चों पर एतमाद ना हो, न ताकत पर, न जवानी पर, न जमीन पर, न मकान पर। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हम हर हाल में अल्लाह पे भरोसा। मालूम है तुम्हें, हुजूर अलैहिस्सलाम का अपना, आपके 3 बेटे थे, 3 बेटे में तीनों बेटे नाबालगी में मर गए। आखिरी बेटा जब मरा तो हुजूर की आंखों में आंसू के कतरे आ गए, और क्या कहा अपने बेटे से? या इब्राहिम, आखिरी बेटा का नाम इब्राहिम था। हुजूर ने कहा, इब्राहिम इन्नी बेफिराक़िका लमहज़ून, मैं तेरी जुदाई से मग़मूम हूं। वह तब की ऐनी, मेरी आंख आंसू बहा रही है, मगर मैं अपनी जबान से ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। और हुजूर ने क्या कहा कि आंख रो रही है मगर मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। सुभान अल्लाह। ये है आंसू बहे आंख से, ये रहमत है, मगर ये न बोले कि ऐसा अल्लाह को नहीं करना था। नहीं, बहुत सारे करोड़ों के तो बाप हैं, बच्चा लुच्चा लफंगा, बच्चा की जिंदगी बर्बाद, बच्चे का बाप है मगर किसी काम का नहीं। फिर बाप माँ का, यहाँ जिसके पास बाप माँ कुछ नहीं, वो साहब कामयाब है। इसलिए कामयाबी अल्लाह की तरफ से मिलती है। एतमाद अल्लाह की जात पर हो, न औलाद पर, न वालदैन पर, न जमीन पर, न मुलाजमत पर, न हुस्नो जमाल पर रहे एतमाद अल्लाह पर, अल्लाह उसे कामयाब जिंदगी अता कर देगा। बात मेरी फिर लंबी हो जाएगी, जरा गौर से सुनिए, क्योंकि हमको, मेरे पास वक्त कम है और बात मेरी फैल रही है। मैंने क्या कहा आपसे? ये दुनिया स्ट्रगल की दुनिया, जद्दोजहद की दुनिया, यह है तदबीर की दुनिया, काम करने की दुनिया। अजमेर भी जाना है, बरेली भी जाना है, बगदाद भी जाना है, सब हर जगह जाना है, मगर कब जाना है? तदबीर और मेहनत करके जाना है। मेहनत करनी है, 18 घंटे इधर स्टडी करनी है, फिर उधर रात में सजदे में करके और अल्लाह की बारगाह में रोना है, या अल्लाह, मैंने मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, 18 घंटे पढ़ रहा हूँ, माबूद मेरी मेहनत को तू कामयाब बना दे, तू मुझे फतह दे दे, मुझे IAS ऑफिसर बना दे। इधर से मेहनत, उधर से रहमत, शानदार कामयाबी से हमकिनार हो जाएगा वो। हाँ, ये है कामयाबी पाने का उसूल। पहले खेत में जुताई, फिर अल्लाह से दुआ। आम का पेड़ लगा दे और बोले कि या अल्लाह इसमें सेब दे दीजिए, सेब दे दीजिए, सेब दे दीजिए, नाशपाती दे दीजिए। नहीं होगा ऐसा, फरिश्ता 2-4 तमाचा मारेगा, बदतमीज। तुम क्या चाहता है कि आसमान से सूरज जमीन पे आ जाए? ऐसा नहीं होगा, सिस्टम के खिलाफ काम नहीं होगा। आम के पेड़ से आम निकलेगा, गेहूं के पौधे से गेहूं निकलेगा। तो अब तुम ये बोल कि पौधा आम का मैंने लगाया है, इसमें मीठा फल आम का तू अता कर दे। ये तो सिस्टम के मुताबिक है, और ये एंटी सिस्टम है कि आम का पेड़ लगा दें और बोलें कि तो सेब निकल जाए। एंटी सिस्टम नहीं होता है काम।
दुनिया में तू आग लगाना चाहता है बदतमीज, दुनिया का सारा काम सिस्टम से चल रहा है, तो सिस्टम के खिलाफ काम दुआ भी मत कर। सब दुआ अल्लाह कबूल करता है, ठीक है। अब ये दुआ कीजिए, अल्लाह मेरे घर में एयरपोर्ट हो जाए, मेरे घर में एयरपोर्ट हो जाए, हमारे घर में एयरपोर्ट हो जाए। गरीब आदमी दुआ करिए, अल्लाह हमको हमारे घर में हेलीकॉप्टर उतर जाए, हेलीकॉप्टर हमको दे। इस तरह की दुआ करने के लिए मना किया गया है। ऐसी दुआ मत क्या करो, घर में कहीं एयरपोर्ट, तुम्हारे घर में एयरपोर्ट बन जाएगा, ये दुआ मत करो। दुआ वह करो जो फितरत के मुताबिक हो, जो दुआ कबूल हो सके। अब सुनिए, हुजूर मदीने में दुआ कर सकते थे कि या अल्लाह, जो काफिर मक्का से चल के आ रहा है उन सबों को जमीन में धंसा दे, उन सबों को जमीन में धंसा दे, ये दुआ कर सकते थे। और हुजूर दुआ कर देते तो ऐसा हो जाता, क्योंकि हुजूर तो क्या कहना, सरकार तो मुस्तजाबुद दावत हैं, हुजूर मुस्तजाबुद दावत हैं। हुजूर दुआ कर दे, अल्लाह कबूल कर लेता है, चूंकि हुजूर अल्लाह के महबूब हैं और महबूब जो दुआ करें नहीं रद्द करता है अल्लाह ताला। इसलिए अल्लाह नबी ने जब भी दुआ की, हाथ उठाया, बादल नहीं था, बादल आ गया, पानी बरसने लगा। फिर अगले जुमा को लोग आए, कहा हुजूर परेशान है, पूरा घर, उस खेत लबालब हो गया पानी से, घर मकान गिरने लगे, दीवारें गिर रही। हुजूर ने इशारा किया, सारा बादल फट गया। पिछले जुमा को वही बोला था कि बारिश नहीं है, जानवर मर रहे हैं, आदमी परेशान है। हुजूर ने इशारा किया, बादल आया, झमाझम 1 हफ्ते तक बरसता रहा, यहां तक कि पूरा मदीना लबालब हो गया। फिर अगले जुमा को नमाज जुमा वो शख्स खड़ा हुआ, कहा हुजूर जानवर मर रहे हैं, दीवार गिर रही है, मकान गिर रहा है। दुआ हुजूर ने इशारा किया, सारा बादल फट गया और दिन बिल्कुल मिसले चांदी के चमकने लगा। सुभान अल्लाह, ये हुजूर है। ये तो हुजूर ने ऐसा दुआ तो कबूल होती है, लेकिन यहां हुजूर ने मदीने में दुआ नहीं की कि जो लोग मक्का से आ रहे हैं वही रास्ते मार दीजिए, नहीं, मदीना से चल के वहां मैदान गए, अपने साथियों को लेके गए, वहां जंग लड़ने की तदबीर बता दी, क्योंकि हुजूर क़यामत तक के लिए मॉडल हैं। अब हुजूर तो दुआ कर दी, दुआ कबूल हो गई, लेकिन 1400 साल के बाद आज अगर काफिरों से मुकाबला हो जाए, काफिर मेरी मस्जिद को तोड़े, मदरसा तोड़े, दाढ़ी नोचे, नमाज हटाए, जब ईमान पे अटैक करे, यहां तो बाल बच्चे पे अटैक हो तो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। हर कौम में उस लड़ाई को सराहा गया है। अगर कोई हमारे सामने किसी हमारी बहन पे हाथ कोई डाले और मैं बोलूं नहीं, मारना नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़े से परहेज करना चाहिए, उससे बड़ा हिजड़ा और बुज़दिल कोई नहीं है। अगर घर में कोई डकैत घुसे, बीवी और औरतों पे हमला करे, बहादुर वो है जो उस हमला करने वाले का हाथ तोड़ दे, उसके साथ लड़ाई करे, उसकी तारीफ होगी कि हाँ, इज्जत बचाने के लिए ये लड़ता रहा। अगर वो मर गया उसी हालत में तो दुनिया उसे वीर कहती है कि अपनी बीवी बच्चों की इज्जत बचाने में ये मारा गया वीर है। जो बैठा रहे बोले नहीं लड़ना चाहिए, लड़ाई झगड़े से परहेज करना चाहिए, लोग उसे हिजड़ा और बुज़दिल कहेंगे। जब औलाद की, बीवी की हिफाजत में लड़के कोई मर जाए तो लोग उसे वीर कहते हैं, और जब दीन खतरे में पड़ जाए, ईमान खतरे में पड़ जाए, नमाज खतरे में पड़ जाए, रोजा खतरे में पड़ जाए, मस्जिद मदरसा खतरे में पड़ जाए, उस वक्त नहीं लड़ना नहीं चाहिए, वह हिजड़ा नामर्द है। जब बीवी की इज्जत पे हमला हो तो लड़ने वाले को बहादुर बोला जाता है, और जब दीन पे हमला हो तो दीन बचाने के लिए जो मर जाए लड़े उसे शहीद कहते हैं, वो शहीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनिए बस एक आखिरी बात, हुजूर ने सारी तदबीरें कर दी, यानी तलवार हाथ में थमा दी, इसके हाथ में तलवार नहीं थी, हुजूर की टहनी दे दी और कह दिया कि इस्लाम का झंडा जब अगर ये शहीद हो जाए तो दूसरे के हाथ में जाएगा, वो शहीद हो जाए दूसरे के हाथ में जाएगा। दाहिने पे हमला हो तो ऐसा, मैमना पे हमला हो ऐसा, मैसरा पे हमला हो ऐसा, सारे कील कांटे दुरुस्त कर दिए, लड़ने का जोश अता कर दिया। अब जाके हुजूर रो रो के दुआ करने लगे। फिर क्या हुआ, मदीने से मेहनत चली, उधर हाथ उठ गए, आसमान से 5000 फरिश्ते जमीन पे आ गए। सुभान अल्लाह, 5000 फरिश्ते जमीन पे आ गए, और सहाबा हाथ उठाते थे उससे पहले ही काफिर की गर्दन कट जाती थी। कौन काटता था? वही फरिश्ते जो 5000 आसमान से उतर आए। क्यों उतर आए? मदीने ही में रहते तो यहाँ ऐसा नहीं होता, बल्कि मैदान बद्र में आके हुजूर ने लड़ने का हौसला दिया, फिर दुआ की। तो कयामत तक के लिए एक मॉडल है कि पहले तदबीर, पहले जद्दोजहद, मेहनत, उसके बाद फिर दुआ, फिर दोनों कारगर साबित होती है। अब क्या हुआ कि जब उस इस्लाम को जो फतह हासिल मैदान बद्र में हुई, यूरोप का दानिश्वर आज भी कहता है इस्लाम कैसे उखड़ेगा जड़ से, ये तो उसी दिन मजबूत हो चुका है जब मैदान बद्र में फतह मुबीन हासिल हो गई है। अल्लाह समद।
नहीं घोड़ेगा। इस्लाम चाहे वो 1000 गाली दे, कुछ भी करे, ये गाली इसीलिए देता है ताकि उनका कद ऊंचा हो जाए। यहीं से बात चली थी, थोड़ी बात मेरी फैल गई। अब आपको मैं कहता हूं, इन लोगों ने जो कहा सो कहा, कद क्या ऊंचा होगा, उसकी जिंदगी तंग हो गई। चूंकि जो अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह उसे सेहत देता है, इज्जत देता, दौलत देता है, मकबूलियत देता है। जो अल्लाह से हट के जीता है, अल्लाह उसके चेहरे का नूर छीन लेता है, उसकी ज़िंदगी को तंग कर देता है। अपने गांव घर में भी देखते होंगे, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उनका चेहरा बुझा बुझा सा रहता है, और जो फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद से आता है उनका चेहरा बिल्कुल चांद की तरह चमकता रहता है। अगर यकीन नहीं आए तो जो नमाजी नमाज पढ़ के मस्जिद से लौटा है, उनके चेहरे को गौर से देखिए, चेहरा चमकता है, एक नूरानी लाइट रहती है, और दिन भर वो हशाश बशाश रहता है। जिस घर में 5 मर्द 5 औरत है, सब सोए रहे, फजर का टाइम ख़त्म हो गया, सारा दिन उस घर में नहूसत आती है, घर में बेबरकती आती है, घर में लड़ाई झगड़ा मार पीट लत्तम जुत्तम ये सब होता है, बरकत नहीं। आज जो हर घर में ऐसा होता है, इसीलिए कि 1000 की आबादी है, 5 हमारे बूढ़े मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी 995 लोग अपने घर में रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाए हैं, व्हाट्सअप यूट्यूब ये वो गजर मजर देखता रहा, और नींद आगे 3 बजे सो गया। अब जो 3 बजे सोएगा वो कैसे उठेगा 6 बजे, कैसे उठेगा 5 बजे, वो उठता है दिन के 10 बजे। ये हर काफिरों के यहाँ तो होता ही रहता है। और फिर वह लोग तो आज जाग गए हैं, बेदार हो गए हैं, उनकी औरतें उनके मर्द 4 बजे भोर में उठ जाते हैं, वही टहलते हैं ताकि हमको हेल्थ मिले। 50 खरब का घर है, सेहत ही नहीं है, अब वो तो सब बेकार है। इसीलिए अब हेल्थ का महत्व उनके यहाँ ज़्यादा हो गया, वो लोग खूब हेल्थ पर जोर देते हैं। अगर किडनी खराब हो गई, कैंसर हो गया, अब 50 खरब का घर है, क्या करेगा, सामने मौत नाच रही है। इस सेहत बहुत बड़ी दौलत है, सेहत रहेगी तो 8 घंटे ईंट ढो के 500 रुपये कमा के आदमी 10 रोटी खा के 8 घंटे की गहरी नींद लेगा। लेकिन सेहत अगर ख़राब हो गई तो ऑक्सीजन पे, वेंटिलेशन पे जी रहा है, सांस लेने में परेशानी है, बच्चा बीमार है, बीवी बीमार है, उधर वो मर रहा है, उस ऐसे में क्या सुकून मिलेगा। सोने का घर भी रहे तो अब वो घर काटने दौड़ेगा। असल घर वो है जहाँ बच्चा सेहतमंद, बीवी सेहतमंद, अपना सेहतमंद, और जहां जो खा ले, नमक रोटी 5 रोटी 10 रोटी दबा दे, सब पच जाए 10 मिनट के अंदर में। और यहां है कि खाया गेहूं की रोटी तो पेट लीवर फट जाएगा। अब अरबों की जमीन है, 1000 एकड़ जमीन है, क्या करेगा वो बेचारा, वो रागी की रोटी खाता है, बाजरे की रोटी खाता है, बोले ये आधी रोटी खाएगा, और ज्यादा खाएगा तो लीवर फट जाएगा और उसको ट्रांसप्लांट कराने में 50 लाख खर्चा होगा। अब डर के मारे डॉक्टर की बात मान के वो आधी रोटी खाता है, बोलता है कि भाई ये मकान दुकान गाड़ी क्या करेंगे, सेहत रहती, मस्त होके खाते, मस्त होके सोते, मस्त होके दौड़ते घूमते। यहाँ टखने में दर्द है, घुटने में दर्द है, अरबों का मकान है, क्या करेगा वो 5 कदम चल नहीं सकता है। क्या बोलता है, वो जो दौड़ता है नौजवान, नहीं मकान रहता, थोड़ा सा ही रहता, मगर पाँव में घुटना टखने में दर्द ना होता, खूब 10 किलोमीटर दूर चल के दौड़ के जाती है, क्या शानदार दौड़ता है नौजवान। तो वह तमन्ना करने से क्या होगा, सेहत बहुत बड़ी दौलत है। मुसलमानों को फिक्र नहीं है। मुसलमान आजकल उन काफिरों की तरह न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न शादी ब्याह का ठिकाना, न बाल बच्चों की तरबियत का ठिकाना। चलो अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा, यही है सब काम गलत करना और लास्ट में ये बोलना कि अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। जब अल्लाह मालिक है तो अपनी मनमानी क्यों कर रहा है तुम? जब अल्लाह मालिक है तो मालिक के हिसाब से जिएगा कि मनमाने ढंग से जिएगा? या सिर्फ झूठ बोलता है कि वो अल्लाह मालिक है? वो अगर अल्लाह मालिक है तो फिर मालिक के कहने के मुताबिक चलेगा कि अपनी मनमानी करेगा तुम? मनमानी करने की वजह से आज हमारी सेहत गई, औलाद गई, घर गया, इज्जत गई, हुकूमत गई, सल्तनत गई, सारी चीजें लूट गई, कुछ नहीं है मेरे पास। वरना ये गोबर का पूजने वाला तुम्हें मारने की धमकी दे रहा है, ये बंदर चुचंदर के सामने सर टेकने वाला अल्लाह की परस्तिश करने वालों को उखाड़ने की धमकी दे रहा है, जिसकी कोई औकात नहीं, जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं, मरने के बाद जहन्नम की खतरनाक आग में ये सदा जलता रहेगा, वो हम जैसे अल्लाह के मानने वालों को मिटाने की धमकी दे रहा। ये सब मेरी बदअमली का नतीजा है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। यहाँ पूरा समाज बेनमाजी, सारी औरतें बेनमाजी, घर में सारा काम काफिरों जैसा, एलईडी टीवी लगी हुई है, इस घर के सारे लोग मिलके 2-4 घंटे टीवी देखते हैं, सबके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल है, जवान बेटी अलग, जवान बेटा अलग, बीवी अलग, शौहर अलग, यानी वो घर नहीं ठहरा, वो समझ ले कि वो एक पबजी खेलने का एक अड्डा हो गया। माँ अलग दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ, लड़की अलग बॉयफ्रेंड के साथ, और बेटा अलग गर्लफ्रेंड के साथ। वो 50 करोड़ का घर है कि तवाइफ का कोटा है?
अपनी बीवी में मन नहीं लगता, दूसरों औरतों से घंटों घंटों चैटिंग कर रहा है। साहब जवान बेटे हो गए, शादी नहीं करवाता, बीवी खूबसूरत पड़ी हुई बात नहीं करता, और तू अजनबी औरतों से बात करना। ये घर है कि तवाइफ का अड्डा है, जहां फिल्म हो, जहां तवाइफ का अड्डा बन जाए, जहां शराब हो, जहां फिल्मी कल्चर हो। यह हमें सुन्नत पे अमल करना था नहीं साहब। जोकर की तरह बाल रखना, जोकर की तरह धागा बांधना, जोकर की तरह सिकड़ी पहनना, जोकर की तरह कड़ा पहनना, जोकर की तरह फटा जींस पहनना, जैसे हमारे लिए मॉडल कोई फिल्म का हीरो है। सारी नकल उसकी है। उसके बाद सारा काम काफिरों जैसा है। और फिर कहना कि अल्लाह कहां है, मुसलमान मारा जा रहा है, अल्लाह मदद कहां कर रहा है। काम जोकरों जैसा, काम काफिरों जैसा, और मदद चाहता है फरिश्तों की तरह कि फरिश्ता मेरी मदद को नाजिल हो जाए। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में। आम के पेट से कटहल नहीं निकलता, गेहूं के पौधे से बासमती चावल नहीं निकलता। सारा काम मुस्तफा की मुखालफत में हो और रहमतों की बारिश हो, ऐसा नहीं होता। अल्लाह का वादा है कि हम तुम्हें सल्तनत देंगे, हुकूमत देंगे, यहां खिलाफत देंगे, मरने के बाद जन्नत देंगे। शर्त है कि तुम मेरे महबूब का गुलाम बन जा, मुस्तफा की गुलामी कर, यहां हुकूमत तेरी, मरने के बाद जन्नत तेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। यहाँ हुकूमत की क्या हैसियत है। जब बिहार में ऊंट और ये गाय चराने वाला जब 20 साल हुकूमत किया, उत्तर प्रदेश में जब वो हरिजन की बेटी जब इतने साल हुकूमत गवर्नमेंट कर रही है, तो हुकूमत की कोई हैसियत है क्या। हुकूमत तुमको तो अल्लाह ने इतनी हुकूमत दी थी कि तुम अरब से निकले थे, पूरा ईरान तुमको दे दिया, पूरा रोम तुमको दे दिया, पूरा स्पेन अल्लाह ने दे दिया। हिंदुस्तान में 1000 साल तक हुकूमत अल्लाह ने तुझको दे दी। अल्लाह वही है जिसने बकरी के चराने वालों को ईरान दिया, जिसने खाना बदोशों को स्पेन दिया, जिसने हिंदुस्तान उसको दिया। अल्लाह वही है, अल्लाह बदल नहीं गया है, वही अल्लाह है। अल्लाह कहता है वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत खा, सुस्ती मत कर, कामयाब तो तुझे होना है। शर्त है कि मोमिन बन जा। आज मुस्तफा का गुलाम बन, कल अल्लाह दुनिया का तुझे इमाम बना देगा। इसलिए अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद कीजिए, अपने अपने जवान बेटों को इस्लाम समझाइए। काम शैतानों जैसा और उम्मीद के रहमान की रहमत नाजिल हो जाए, ऐसा इस दुनिया में नहीं होता है। इस दुनिया में अल्लाह से भीख मांगी जाती है, रोया जाता है, खूब गिड़गिड़ाया जाता है, तब अल्लाह तबारक व तआला रहमतों की बारिश नाजिल फरमाता है। वो तो कहिए अल्लाह रऊफ़ रहीम है। एक तो काम सारा मेरा शैतान जैसा, फिर भी अल्लाह हमें इज्जत दिया है, फिर भी अल्लाह हमें शान व शौकत दिया है। नहीं देखा था अभी कोरोना काल में कैसे कैसे लोग थे, सब्जी बेचने वालों को मारते थे कि भाई मुसलमान है भागो यहाँ से, नहीं मेरे मोहल्ले में क्यों कैसे घुस गया तुम, भागो ये आतंकवादी कोरोना बम है। कैसी कैसी गंदी गंदी बातें लोग बोलते थे। पढ़ा लिखा आदमी, ये पढ़ा लिखा आदमी है जो इस तरह की बातें करते थे। उखाड़ देंगे, मखा पकड़ देंगे, भगा देंगे, लुटा देंगे, मका कर देंगे। लेकिन आपने देखा अल्लाह ने कैसी इज्जत दी, किस तरह आपको संभाला। कई वहां आसमान से फरिश्तों की तादाद भेजकर गर्दन नहीं कटवा दी उसकी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक छोटा सा कीड़ा दे करके बता दिया, उन्हें कमजोर करके बता दिया कि तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज मस्जिदें शान से, मदरसा शान से, टोपी शान से, जलसे शान से। अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। हमें अल्लाह पर मजबूत यकीन आप बढ़ा दें। अब जरा गौर से सुनिए, शादी ब्याह के मौके पर जो कुछ हमने किया, जो मेरे बच्चे कर रहे हैं हिंदुस्तान भर में, वो सारा काम सुन्नतों से मेल खाता है, कुरान हदीस की तालीमात से मेल खाता है? नहीं, वो सारा काम फिल्मिस्तानी काम है। फिल्म में 70 साल की बुढ़िया नाच रही है, यहां भी नाच रही है। तो अब जब हमारे लिए मॉडल फिल्मिस्तान की एक्ट्रेस हो जाएगी, एक्टर हो जाएगा, तो बच्चा का जोकर होना तय है, बच्चा का डकैत होना तय है। उधर गाड़ी रेडी रखो भाई, कहाँ गए मुस्लिम, गाड़ी रेडी रखो, बस फौरन निकलेगा 5 मिनट के बाद। गाड़ी सब रेडी रखो, सामान गाड़ी पर बड़े प्लस करो। अब बस एक आखिरी बात सुन लीजिए। बातें तो बहुत सारी करनी थी, हुजूर की शादी पेश करनी थी, हज़रत मौला अली की शादी पेश करनी थी, और सरकार गौसे पाक हुजूर महबूब इलाही की शादी के ताल्लुक से बात करनी थी, मगर चूंकि बीच में बात थोड़ी सी इस्लाही आ गई ताकि नौजवानों को थोड़ा हौसला मिले, मोटिवेशन मिले, इसलिए मैंने इस तरह की बातें कर दी। अब टाइम कम पड़ गया है, बस एक आखिरी बात सुन लीजिए। आज लोग आपके पास शादी तो मनमाने ढंग से कर दिया आपने, नाचा कूदा गाया सब कुछ कर दिया,
और यहाँ तक कि गंदी बातें ज़बान पे आती हैं नौजवानों के कि साहब जलसा कराने से क्या फ़ायदा है, जलसा कराने से क्या मिला, इससे कम खर्च में तो तवाइफ का नाच हो जाता। तुम्हारे मुंह से ऐसा जुमला, ये जुमला तो कोई हिंदू भी नहीं बोलता, काफिर भी नहीं बोलता। आज तो काफिरों में ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक डीएम, वो खुद डीएम, उसकी वाइफ होने वाली डीएम, वह दोनों कोर्ट मैरिज किया, सिर्फ 500 रुपये की फीस दी और दोनों कोर्ट में जाके मैरिज कर लिया और अपनी ज़िंदगी बसा ली। जबकि वह लोग 5 करोड़ खर्च कर सकते थे, लेकिन अब उनको यकीन हो गया है कि फजूल खर्ची से कुछ नहीं मिलने वाला है, पैसा बहुत कीमती है, उसको बचा के रखा जाए ताकि सोशल डेवलपमेंट और फलाह बहबूद के लिए काम हो। तो उन इतना बड़ा डीएम 500 रुपये में शादी कर ली, फजूल खर्ची छोड़ दी। इसी हिंदुस्तान, इसी मुरादाबाद की सरजमीन में एक गैर मुकल्लिद वहाबी, अरबों में खेलने वाला, अपनी बेटी की शादी मस्जिद में करवा दी, मस्जिद में करवा दी और 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने अपने इज्तिमा को दे दिया ताकि दीन का काम होगा। और हमारा सुन्नी बरेलवी सेठ वो नचवाता है 2,000 आदमी को जब तक न खिलाए, जब तक करोड़ों खर्चे न करे साहब, जब तक वो कीमती कार्ड न बांटे, जब तक धमाल न मचाए, और जब मजहब की बात आ जाए तो उसके जेब से पैसे ना निकले। ये बता दे काम उसके लोग बढ़ेंगे कि तुम्हारे लोग बढ़ेंगे? उन्होंने जिसके पास अकीदा सही नहीं मगर कहा कि नहीं हुजूर से बड़ा कोई नहीं, उसने अपनी बेटी फातिमा की शादी मस्जिद में करवा दी। हुजूर चाहते तो सारे सहाबा को खबर दे देते कि 1 लाख सहाबा मक्का मदीना से आ जाएं, मुस्तफ़ा की बेटी की शादी है, सब दौड़ते हुए आ जाते मक्का से, मेरे सरकार की बेटी की शादी है। मगर हुजूर ने किसी को खबर की, कार्ड बांटा नहीं। वही 5-10 लोग मस्जिद नबवी में थे। कौन? जिस फातिमा की तरह कयामत तक कोई खातून नहीं हो सकती, जिस अली की तरह कोई शौहर नहीं हो सकता, जिस हसनैन की तरह कोई औलाद नहीं हो सकती। हसनैन जन्नती नौजवान मर्दों के सरदार, जन्नती नौजवानों के सरदार, मौला अली जन्नती अधेड़ मर्दों के सरदार, सैयदा फातिमा जन्नती खवातीन की सरदार। यानी वो समझ लें कि माँ सरदार, बाप सरदार, बेटा सरदार। शादी कैसी? पुराने कपड़े में मस्जिद नबवी में 2-4-10 लोगों के बीच हुजूर ने अपनी बेटी का निकाह मौला अली से कर दिया। क्यों? ताकि कयामत तक मेरे गुलाम शादी को बोझ न समझें, वह सिंपल रहे। शादी में फजूल खर्ची बढ़ी तो निकाह मुश्किल और ज़िना आसान हो जाएगा। जैसे हमने शादी को मुश्किल बनाया, यहां ज़िनाकारी 100 रुपए में हो रही है, एक मिठाई के डब्बे में ज़िना हो रहा है, 50 रुपए में ज़िना हो रहा है, शादी 50 लाख में हो रही है। मुस्तफा ने शादी को आसान बनाया था, हमने क्या काफिरों का तरीका इख्तियार किया। अब शादी मुश्किल हो गई, ज़िना आसान हो गया। इसलिए अगर शर्म है सीने में, आंखों में हया है और मोमिन अगर तू है तो उखाड़ दे तमाम काफिराना किरदार को, हटा दे समाज से। हुजूर की बात पे अमल कर, मस्जिदों में शादी को फरोग दे। या डेकोरेशन या कीमती कार्ड छपाना, ये फजूल खर्ची करना, 1000 आदमी को खाना खिलाना, इसीलिए खिलाता है। 1000 आदमी को खिलाया, 50 आइटम, मालूम है तुम्हें 50 सेकंड के बाद वह तुमको तो बोलता है शानदार आइटम खिलाया। अब 50 सेकंड के बाद जब वह मुझसे मिलता है, तेरी तरफ पीठ और मेरी तरफ चेहरा, तो क्या बोलता है? हराम से लूट के लाया था, कूट के खिला रहा है, हराम का माल था, लूटा रहा है। तुम तो सोचा था कि वह काम करे कि सारा समाज तारीफ करे। नहीं, तारीफ होगी, तारीफ उस काम की होगी जो अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाए, जो रसूल पाक को खुश करने के लिए किया जाए। पब्लिक की खुशी की खातिर करेगा तो अल्लाह की निगाह में गिर जाएगा, या अल्लाह की निगाह में, पब्लिक की निगाह में गिरेगा। मुस्तफा की गुलामी कर, शादी ब्याह को आसान कर, बर्थडे पार्टी जो काफिराना तरीका, उसको अपने अपने समाज से हटा दे। वलीमा, अकीका, खतना, सारा काम सुन्नत के मुताबिक कर। दौलत भी बढ़ेगी, इज्जत भी बढ़ेगी, हुकूमत भी मिलेगी। मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करेगा तो ज़िनाकारी भी घटेगी। और सबसे बड़ा काम, शादी होगी सुन्नत के मुताबिक तो औलाद बवाली, मवाली, दलाल, चोर, डकैत, शराबी, अय्याश नहीं पैदा होगी। शादी होगी सुन्नत के मुताबिक तो औलाद गुलाम गौस पैदा होगी, गुलाम ख्वाजा पैदा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आज शादी का तरीका गलत हो गया, लड़की का सिलेक्शन गलत हो गया। सिर्फ नाक, आंख, गोरा गोरी, 5 फीट की, 6 फीट की लंबी, ओके। अगर मैं कह दूं उनके 3 हमल गिर गए सदर हॉस्पिटल में 5 लुच्चों के साथ, नहीं तू झूठ बोलता है, वो लड़की मेरे लिए पैदा हुई है। क्यों? चैटिंग किया वो नेट पे, बस वो हमारी होगी। जब तुम जैसे 5 लड़कों को तो नचा चुकी है वो, तुम जैसा भोला भाला तुम भी फंस गए। अब ये बेवकूफ़ उल्लू बोलता है कि नहीं वो तो मेरे लिए पैदा हुई है, जबकि वो जानती है कि मैं तो 10 लड़कों को धोखा दे चुकी हूँ।
और उसके बावजूद ये उल्लू बोलता हुआ मेरे लिए पैदा हुई। जो चैट करके इस कदर यूज्ड लड़की से शादी करेगा सिर्फ नाक और आंख देख के, उनका बच्चा तो महादलाल महाबदकार तो होना है, क्योंकि कुदरत का कानून है ना, सारा काम सिस्टम से चलता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि गेहूं लगा दें वहाँ से चावल निकल जाए, तो उस सिस्टम के खिलाफ कैसे होगा। लड़की महाबदकार, लड़का महा गुटखाखोर और महा बेनमाजी, और कहते हैं कि हजरत दुआ कर दीजिए मेरा बेटा मेरा लाल नेक पैदा हो जाए, या ये सास ससुर का गुलाम ना हो। ऐसा थोड़ी होता है कि 1 करोड़ तावीज़ लगा दें आम के पेड़ में, वहाँ से सेब निकल जाए, नहीं होता है। कुदरत का कानून वही है। माँ हो फातिमा जैसी, बाप हो अली जैसा, तो बेटा हसैन हसनैन करीमैन पैदा होता है। जब बाप हो सैयद मूसा जंगी दोस्त, और माँ हो सर से लेके पांव तक नेकियों का पुतला, तब बेटा वलियों का सरदार बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं। जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन और माँ हो उम्मुल वरा माहे नूर, रात रात भर मुसल्ले पे रहने वाली, और बाप गरीबी में भी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला, एक सजदा नहीं छोड़ने वाला, तब बेटा 90 लाख बेईमानों को ईमान देने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब माँ हूं सैयदा सुलेखा, जो 80 साल के बुढ़ापे में भी सर से आंचल नहीं खिसका, चेहरा अजनबी मर्दों के सामने नहीं खुला, जवानी में बेवा हो गई थी, मगर उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और खुद अपनी इज्जत की हिफाजत की। जब माँ ऐसी लाजवाब के बेवा होने के बावजूद न चेहरा खुला, न सर से आंचल खिसका, न कलाई गैर मर्दों ने देखी, तब उसी का बेटा चपरासी से लेके बादशाह तक सभाओं को तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा हुआ। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हूं आबेदा जाहिदा, तब बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम, नाना हो मुफ्ती आजम हिंद, अब बाप हो मुफस्सिर आजम हिंद, और माँ हो जरूरत पड़े तो जेवरात फरोख्त करवा के मंजर इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह दिलाने वाली, जब माँ इसी हो तब बेटा उसी कोख का अख्तर रजा खां अजहरी ताजु शरिया पैदा होता है। वाह वाह वाह। ऐसा नहीं होता है कि मैं गुटखाखोर और मेरा बेटा बिल्कुल दरूद पढ़ता रहे 24 घंटा, मैं बेनमाजी और मेरा बेटा 5 टाइम मस्जिद में दौड़ने के लिए जाके कुतुब बन जाए। नहीं होता है। जैसा जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी औरत वैसी औलाद, जैसा बाप वैसी औलाद। इसलिए शादी ब्याह में सिर्फ ये नाक और आंख मत देखिए। आप एक कहानी सुना के मैं तकरीर ख़त्म करूं, चूँकि आजकल वही आँख ही है, वो अंदर में गुटखा की अंदर में पाखाना मिला हुआ है। अभी मैंने सुना है, अभी एक हिंदू पंडित बोल रहा था कि हैदराबाद में जितना भी पाखाना जमा होता है एक तरफ, एक केमिकल मिला के उसको सुखा दिया जाता है, बिल्कुल सुपारी के दाने की तरह वो हो जाता है। वो सारा माल कानपुर आता है, कानपुर, और कानपुर में गुटखा की फैक्ट्री में उसमें थोड़ी सी सुपारी और केमिकल मिला के उसको पुड़िया में भर दिया जाता है। ये मैंने पढ़ा, वो मौजूद है यूट्यूब पे, और मैं अक्सर ही बोलता हूँ। अब आप समझ, वो पंडित जी के हवाला मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने उनसे सुना। पहले मुझको शक हो रहा था इसमें ज़रूर पाखाना मिलता है, क्यों, जो गुटखा खाता है उसके मुंह से बदबू आती है, जहाँ फेंक देता है वहाँ वहाँ, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। अब जहाँ जिस बेसिन में डालते हैं वहाँ वो बेसिन पाखने की तरफ महकता है। जो खैनी खाने वाला अगर मेरे दूरी पर रहता है वहाँ से पाखने की बदबू आती है। तो मैं सोचता था कि ज़रूर इसमें कुछ न कुछ लेटिन मिलाता होगा, लेकिन पहले हमको पूरा यकीन नहीं था। लेकिन जब उस पंडित जी का वीडियो मैंने सुना, देखा उसका पूरा स्टेटमेंट, तब वो समझा कि हाँ ये सही बोल रहा है। अब अगर किसी का दिल अगर जिंदा है तो अब वो पाखाना नहीं खाएगा। अगर दिल मर गया है तो फिर कोई बात नहीं है। जब दिल ही मर गया है, जिगर ही मर गया है, अंधा हो गया है, तो फिर वो कैसे छोड़ेगा। ए नौजवान, काफिरों को जैसे जीना है जीने दे, तुम उस तरह से जी जैसे मुस्तफ़ा ने जीने का तरीक़ा बताया है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, या जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे। अल्लाह ताला हमें और आपको सबों को शादी बिया अकीका खतना सारा काम सुन्नतों के मुताबिक अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।